तो क्या आप लाशों के ढेर पे मतलब चुनाव करवाना चाहते हैं क्या? हमारा राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, नहीं तो तेजस्वी यादव जी यूथ का पावर हैं, यूथ का आइकॉन हैं, उनको सरकार दे दिया। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बीजेपी अपने मीटिंग में 100 लोग उपस्थित थे, वहाँ 75 लोग उसमें से पॉजिटिव आ गए हैं। प्रदेश में, देश में जब जनता ही नहीं रहेगी तो सरकारें किस काम? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन इंडिया। मैं शहबाद आपके साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के जनता रोड में और हमारे साथ कुछ युवा चेहरे हैं। हम उनसे जानेंगे कि जिस तरीके से बिहार में कोरोना फैल रहा है, क्या इस दौर में चुनाव होना उचित है या फिर नहीं। जैसा कि आपको पता है कि आने वाले वक्त में बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है और इलेक्शन सर पे है, और उसके साथ साथ ये कोरोना महामारी भी अपने चरम सीमा पे है और काफ़ी जिस तरीके से दिन पर दिन इसमें ग्रोथ हो रहा है, दिन प्रतिदिन इसमें आपको लग रहा है कि बहुत से जनता लोग इससे ग्रसित हो रहे हैं और ये लॉकडाउन की प्रक्रिया भी बढ़ाई जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें चुनाव होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, फिर इसकी डेट आगे बढ़ा देनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस कोरोना काल में आप जिस तरह की कार्य कर रहे हैं और कोरोना के संक्रमण के बीच आप इस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं आपके जज्बों को सलाम करता हूँ कि आप इस तरह के कार्य को कर रहे हैं। अब रही बात चुनाव की, इस कोरोना संक्रमण में, तो बिहार सरकार ने पिछले 15 साल से जो विकास की धारा की कथाकथित धारा की जो बहाई है, उस धारा को इस कोरोना संक्रमण ने पूरा धो दिया है। आए दिन आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल में इस तरह की सीटें, मरीज को सीटें तक नहीं मिल रही हैं। ये पूरी तरह से इस सरकार की नाकामियों को दिखाता है और ये नाकामी सरकार ये चाहती है कि इस नाकामी के दौर में, इस संक्रमण की दौर में हम बिहार में एक संक्रमण का विकराल रूप करें और लोगों को लाशों का ढेर पर हम चुनाव लड़वाएं और कथाकथित फिर से सरकार बनाएं, ताकि इस प्रदेश बिहार की और बिहार की जनता को पूरी तरह से बर्बाद कर सके। इनका कोई मंशा नहीं है विकास का, इनका कोई मंशा नहीं है बिहार को आगे बढ़ाने की। इनका मंशा है तो सिर्फ और सिर्फ बिहार की राजगद्दी पे बैठने का और बिहार पे राज करने का। जनता के हित के लिए, जनता के विकास के लिए ये किसी तरह का काम नहीं करना चाहती है। यह सरकार सिर्फ जनता को और बिहार को डुबा कर रख देगी। देखिए, यहाँ पे चुनाव का भी चर्चा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी मनुष्य का जो जीवन जो है अनमोल, जिस जिंदगी जो आदमी का जीवन रहेगा तब ना चुनाव होगा। आदमी यहाँ कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जो सेफ मतलब रह रहा है, जो घर से निकल रहे हैं वो आदमी मतलब डर रहे हैं। और जिस प्रकार से ये सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार के मतलब जो चमचे लोग बोल रहे हैं कि चुनाव हो, ठीक ना, कि किस बेसिस पे आप चुनाव की बात बोल रहे हैं? आदमी जिस जनता के बदौलत आप सत्ता में बैठने का काम कर रहे हैं, आज वो जनता त्राही मच रही है, भूख से मर रही है, कोरोना महामारी जैसे बीमारी से लोग ग्रसित है, घर से निकल नहीं रहे हैं, और उसके बीच आप बोल रहे हैं कि चुनाव हो। तो क्या आप लाशों के ढेर पे मतलब चुनाव करवाना चाहते हैं क्या? और ये किस प्रकार की बीमारी आपको पता है? ये छुआछूत का बीमारी है। आप ईवीएम से करवाते हैं या बैलेट पेपर से करवाते हैं, तो अगर चुनाव भी लोग देने जाते हैं तो वहाँ पे लाइन में लगेंगे, भीड़ लगेंगे, ठीक ना, या प्रचार करें, तो किस प्रकार से आप मतलब चुनाव की बात करते हैं? और यहाँ पे ये चुनाव की जो प्रक्रिया है, और यहाँ पे हम लोग चुनाव आयोग से पूरे युवा लोग मांग करते हैं कि अभी चुनाव ना हो तो बेटर है, जब तक कि इसका वैक्सीन ना निकल जाए या लोग मतलब कोरोना जैसे बीमारी से हम लोग को छुटकारा ना मिल जाए, तब चुनाव की मतलब घोषणा चुनाव आयोग को करना ठीक नहीं है। और सारे पार्टी लोग को, जदयू, बीजेपी, राजद, किन्हीं लोग को भी चुनाव के बारे में चर्चा ही नहीं करना चाहिए। अभी बस जनता के हित के बारे में मतलब चर्चा कर। कोरोना जिस फैल रहा है जिस तरीके से, उस तरह से अभी लगता भी नहीं है कि वैक्सीन बनेगा, क्योंकि रशिया दावा कर रही है कि वैक्सीन बनने में कम से कम 1 से 1.5 साल लगेगा। तो ठीक, तो अभी चुनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इलेक्शन होता है तो जाहिर सी बात है भीड़ लगेगी, रैलियां होंगी, उसमें भीड़ लगेंगी, तो बहुत सारे उससे लोगों को संक्रमित होंगे। जो चुनाव को अभी टाल नहीं देना चाहिए। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बीजेपी अपने मीटिंग में 100 लोग उपस्थित थे, वहाँ 75 लोग उसमें से पॉजिटिव आ गए हैं।
तो ये सब इसी का नतीजा है कि चुनाव करने का ये लोग बीजेपी और ये एनडीए सोच रही है, तो ये चुनाव नहीं होना चाहिए अभी। कि देखिए, चुनाव तो इस वक्त नहीं होना चाहिए, मगर जो अभी फ़िलहाल जो सेशन ख़त्म होगा तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, क्योंकि हमारा बिहार अभी बहुत पीछे जा रहा है। जो 15 साल में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी इस सरकार को, बिहार सरकार को स्वास्थ्य में, शिक्षा में, रोजगार में, लॉ एंड ऑर्डर में बहुत पीछे चल गए हैं। कुछ हम लोगों ने देखा है कि बिहार के हमारे मजदूर जो बिहार से बाहर रहते थे वो बिहार आए तो उनको कोरोना काल में आने नहीं थे, और जब बढ़ गए तो आए तो बिहार में त्राही त्राही मच गया। चारों ओर भूखमरी, जो राशन कार्ड का 1000 रुपया मिलने वाला था वो भी कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला। मनरेगा का काम भी ठप है, और लॉ एंड ऑर्डर भी बिहार में पूरी तरह से खराब है। सरकार मस्त है, जनता पस्त है बिहार में। और बिहार में ज्योति पासवान का भी देख रहे होंगे कि हत्या हो गया दरभंगा में, और बिहार सरकार सोए हुए हैं। बिहार सरकार तो न कोरोना में बाहर निकले, न रोटी कपड़ा मकान कुछ बांटने के लिए कोरोना में बाहर ना निकले, न गरीब को देखे, न जो कोई गरीब लोग हैं उन लोग को भी नहीं देखे, घर में चुपचाप क्वारंटाइन रहे। मैं पूछता हूँ, आप लोग क्वारंटाइन रहे तो आपको आवास में 50 को कोरोना पॉजिटिव कैसे निकल गए साहब? तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, वो लोगों ने लालू का रसोईया लगाया, लालू का रसोईया लगा के दिन रात खाना बंटवाया, उनको कुछ नहीं हुआ साहब। क्या आपका कोरोना, आपका इम्यूनिटी पावर कम है? अब बिहार का युवा का, तेजस्वी का, तेज प्रताप यादव जी का इम्यूनिटी पावर ज़्यादा है। मैं यह चाहता हूँ कि बिहार त्राही त्राही मच गया है, बिहार में मुख्यमंत्री चेंज हो, जहाँ चुनाव ना हो। अभी जो तेजस्वी यादव जी का पार्टी है सबसे ज़्यादा बिहार में बहुमत है, और लोकप्रिय पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल गरीबों का बल है। आपको पता है कि सारे पार्टी इसमें लगी हुई हैं, बीजेपी हो गई, जेडीयू हो गई, तो वो लोग अपना वर्चुअल रैली भी कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या राय है? देखिए, वो सब जनता के लिए है ही नहीं, वो सब जनता के लिए बने ही नहीं है। उन लोगों को गद्दी मतलब प्यारा है, कुर्सी प्यारा है। जिस नेताओं को कुर्सी प्यारा है उन लोग को महामारी से कोई डर नहीं है, क्योंकि इस प्रदेश में, देश में जब जनता ही नहीं रहेगी तो सरकारें किस काम की? प्रदेश में, देश में जब लोग ही नहीं रहेंगे तो सरकार विकास किसके करेगी? सरकार आगे किसको बढ़ाएगी? जनता क्या खाएगी? इससे क्या कैसे होगा? तो इसलिए हमारी ओर से ये मांग है कि बिहार सरकार को और चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए कि बिहार में चुनाव अभी स्थगित कर दिया जाए। स्थगित इसलिए कर दिया जाए क्योंकि यहाँ संक्रमण का विकराल रूप फैल चुका है। पटना में, पूरे बिहार भर में कोरोना का बहुत बड़ा विकराल फैल चुका है। इसलिए चुनाव आयोग को यह संज्ञान लेना चाहिए कि जब तक इस वैक्सीन का आविष्कार नहीं होता है तब तक चुनाव को आगे अवधि में बढ़ाया जाए, यही हमारी मांग है। जो आप लोग ने बात की है बीजेपी के, जेडीयू के, वो लोग बरसाती मेढक हैं, बरसाती मेढक है साहब। चुनाव आता है तो वर्चुअल रैली करते हैं, क्या क्या करते हैं ये नहीं देखते हैं कि आप साहब शिक्षक अपना हक मांगता है तो आप रोडों पर लाठियां चलवाते हैं, छात्र अपना हक मांगता है तो छात्र पर पानी बरसाते हैं, किसान अपना हक मांगता है तो किसानों पर अत्याचार और आंसू गैस छोड़ते हैं। साहब हम लोग युवा छात्र यहाँ पर तबाही पूरा बिहार में मचे हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाए और जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो हटाया जाए। अब बिहार में अभी तत्काल के चुनाव ना हो तो ठीक है, और राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, नहीं तो तेजस्वी यादव जी यूथ का पावर हैं, यूथ का आइकॉन हैं, उनको सरकार दे दिया जाए। वो 80 सबसे ज़्यादा बहुमत वाले सीट हैं और राष्ट्रीय लोकप्रिय नेता हैं, और बिहार को वो देखेंगे, बिहार को वो आगे बढ़ाएंगे। बिहार में जब तक कोरोना सुचारू रूप से ठीक ना हो जाए तो जब तक स्थगित कर दिया जाए। जैसा कि आपने देखा कि बिहार
कि लोगों को और युवा के मन में क्या है कि लॉकडाउन कोरोना वायरस में चुनाव हो आगे या फिर नहीं हो। आपने इनकी प्रतिक्रिया देखी। और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।